हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा एमसीक्यू पूरे विज्ञान की कक्षा 10 की। और ये बहुत ही आसान है, प्लीज़ एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और ये इजी क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। सो बेटा, दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है ना, वो उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण को। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा, ईजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं गोलीय दर्पण में फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर में क्या संबंध होता है। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बट्टे दो। एफ बराबर क्या होता है, आर बट्टे दो, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया होती है ना, तो बेटा जो आपकी उसकी जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है, उसका वेग तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। देखो बेटा, उत्तल लेंस बोला है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें 1 मीटर दे रखा है फोकस दूरी, है ना, 1 मीटर। हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। ये सूत्र तब लगाते हैं जब मीटर में हो। f का मान 1 दे रखा है, 1/1 यानी कि 1। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, 1 डायोप्टर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, 1 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तल लेंस प्लस में अगर अवतल होता तो -1 डायोप्टर होता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अब यहाँ बोला है अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, माइनस में होती है। ये फोकस दूरी में निकालनी है। और लेंस की क्षमता में दे रखा है P बराबर 4 डायोप्टर। और आप जानते हैं अब P बराबर होते हैं 1/f। ठीक है ना, 1/f होता है। और ये सूत्र होता है आपका मीटर में। और 100/f करोगे, क्योंकि सारे ऑप्शन में सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो 100/f तब लगाते हैं जब सेंटीमीटर में दे रखा हो f का मान। ठीक है, हमें निकालना है f यहाँ आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, 100/p। मान रखो P का मान दे रखा है 4, काटोगे कितना आ जाएगा, 25। क्योंकि अवतल लेंस है तो -25 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। ठीक है, -25 सेंटीमीटर। तो -25 कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप क्या ले लो, सिर्फ 25 ले लो। ठीक है, बाकी यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो वाहन के आगे के सामने अग्रदीप होता है, टॉर्च के सामने हेडलाइट, उसमें प्रकाश को फैलाता है, तो कौन से दर्पण का उपयोग होता है बेटा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है बेटा। तो वो है बेटा दृष्टि पटल। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है। देखो बेटा, सूरज चंद्रमा हम कितने दूर दूर हैं, सब हम देख पाते हैं, तो दूर बिंदु कहाँ होता है बेटा, अनंत पे होता है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो परितारिका करती है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करती है, परितारिका। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो हमारा आँख है ना बेटा, वो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनाता है और वास्तविक बनाता है। क्या बनाता है, उल्टा और वास्तविक। 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई होती है। किलोवाट जो होती है बेटा ऊर्जा, विद्युत, है ना, इसकी इकाई होती है। कूलाम किसका आशा की मात्रा होता है बेटा। तो कूलाम, कूलम्ब लिखा है, कूलाम होता है, विद्युत आवेश का मात्रा होता है कूलाम। ठीक है ना, कूलम्ब लिखा हुआ है यहाँ पर। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है बच्चों किस चीज़ को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बेटा ये एक वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, अपघटन हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये फेमस उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया में, आपने याद किया होगा इसको, है ना। कह रहे दिए गए, ये आप देख रहे हैं ना, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसके पास हाइड्रोजन है ओनली, और यहाँ पर देखो H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो किसका उपचयन हो रहा है बच्चों, H2 का हो रहा है उपचयन। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है बेटा? थोड़ा ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। देखो ये परख नली है, ठीक है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलेन है ये, और ये एक लोहे की कील डाली गई है। तो लोहे की कील जब डालते हो तो जो विलेन का रंग होता है वो बदल जाता है ना? पढ़ा है आपने, कॉपर सल्फेट के विलेन में जब लोहे की कील डाली जाती है तो उसका रंग परिवर्तित क्यों हो जाता है? एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, क्योंकि उसकी जगह पर उसकी जगह पे आ जाता है ना दूसरा पदार्थ, तब उसका रंग बदल जाता है। तो ये किसका अभिक्रिया है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी पूरा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक सूचक हमारी लिटमस पत्र है बच्चों, ठीक है। किसी विलेन का पीएच मान 10 है, देखो पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्ल होता है, 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से अगर ज़्यादा है बच्चों तो वो क्या होता है? क्षार होता है। तो 10 है, यानी 10 है नहीं, यानी कि ये क्या है बेटा? ये आपका है क्षार, ये आपका क्या है? क्षार है। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? देखो ये चित्र है ना, पानी, ये थोड़ा एसिड टाइप का दिख रहा है, यहाँ से देखो ये कट गया, ये हाथ भी कट जा रहा है। तो ऑप्शन पढ़ के आपको हंसी आएगी। हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, एसिड से हाथ को धोना चाहिए। सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है, टार्टरिक एसिड। कौन सा धातु अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो अग्निशामक बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है बेटा परमाणु संख्या के आधार पर, और ठीक है, और जो मेंडलीफ का बना था वो परमाणु द्रव्यमान में बना था। कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो? ये जो दे रखा है ना बेटा, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक सबसे कम है 11, 2, 8 अष्टक पूर्ण होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन उसके बाद एक्स्ट्रा बच जाता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सबको देने की चेष्टा करता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है सोडियम। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। प्रोपेनॉल, नॉल लिखा हुआ है बेटा, नॉल किसके साथ होता है बेटा? जब एल्कोहलिक ग्रुप OH उपस्थित हो, है ना, क्या उपस्थित हो बच्चों? OH। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अल होता तो एल्डिहाइड, है ना, प्रोपेन नल लिखा होता तो एल्डिहाइड ग्रुप होता। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है बच्चा? क्या नहीं होता है बेटा? ऑक्सीजन का मुक्त होना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं होता है, ठीक। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो बेटा ऊपर से नीचे दोनों दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृक्क यानी कि किडनी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं बेटा? निफ्रॉन, वृक्काणु कहते हैं हम, ठीक है। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है बेटा? तो एथिलीन उत्तरदायी होता है फल को पकाने के लिए। एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ से होता है बच्चों? अंडाशय द्वारा होता है महिलाओं में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं बेटा? जनन कहते हैं, ठीक है। जब एक पुरुष और एक महिला आपस में, ठीक है, प्यार करते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो बेटा ये मुकुलन हो रहा है, ठीक है। एक टूट के दूसरा बनेगा, दूसरा टूट के पूरा ऐसे फैल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पक्षी और चमगादड़ के पंख दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन काम एक है ना, और इसको हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है? उत्पादक बच्चों क्या होता है? घास, क्योंकि वो खुद अपना भोजन बनाता है, बाकी सांप, मेढक, ये सब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। शाकाहारी जो होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, प्रथम पोषी स्तर का।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये जैव में आते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए जो वायु से अगर ऊर्जा बनानी है तो वायु की स्पीड निम्नतम कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उससे नीचे होगा तो उससे ऊर्जा नहीं बना सकते हम। तो आशा करता हूँ ये 40 जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।